अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th की मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं अभी, और इसकी पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की। अब दूसरी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स का कंसेप्ट हमने 6th क्लास में अच्छी तरह से गेन किया था कि एनी शेप which has the opposite sides parallel is known as a parallelogram। अब देखिए, हमने इससे पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। दे टू आर पैरेललोग्राम्स, क्योंकि उनके अपोजिट साइड जो है ना वो पैरेलल है। लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या खासियत है कि ईच ऑफ द एंगल दैट इज 90 डिग्री। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये वाली एंगल जो है ना, ये एंगल और ये बाहर का एंगल, दिस विल बी द सेम, मींस सिंस दीज टू आर पैरेलल, तो ये वाले एंगल जो है ना ये कॉमन होते हैं, ये सेम होते हैं। तो तमाम एंगल जो है ना ये बराबर नहीं होते हैं। इसमें एक एंगल एक्यूट होता है तो एक ऑब्टूज होता है। दिस वन इज एक्यूट एंड दिस वन इज ऑब्टूज, तो ऐसा। अब देखिए, जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो एक साइड इसमें बेस आ जाती है। दिस इज बेस। फॉर एग्जांपल, अगर ये बेस है 20 सेंटीमीटर, और इसमें जो अगर हम इस बेस पे एक परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एक 90 डिग्री यहाँ पे एल्टीट्यूड बिल्ड करें, तो वो जो ऊपरी सरफेस को टच करता है तो उसकी जो लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल इफ इट इज 10 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पर। इसके बाद जब हम एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होता है बेस इंटू हाइट डायरेक्टली, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी है 20 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या मिलेगा 20 10,200 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो 200 स्क्वायर सेंटीमीटर्स हमें मिलेगा इसका एरिया। और अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो चार साइड का जो की जो एडिशन है, addition of length of the four sides, it will be the perimeter of the given parallelogram। अगर हम इस पैरेललोग्राम पे नजर डालें, अगर हम पैरेललोग्राम के दो हिस्से करें, यहां से हमने दो हिस्से किए, तो हमें दो ट्रायंगल्स मिलेंगी, ठीक है ना। और इसमें भी अगर हम देखेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां से, ये वाली नहीं, वो एक्चुअली मैं आपको दूसरे क्लास में जब उसकी जरूरत पड़ेगी कि हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और वो कैसे इसका हाफ होता है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो वहां पे हमें हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट वो फॉर्मूला मिलती है, यानी पैरेललोग्राम का आधा होता है एक ट्रायंगल का एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुत सारे पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं, 5 पैरेललोग्राम दिए गए हैं। आप पेज नंबर 245 देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक पे, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, उसमें भी एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम दिया गया है। और इसकी जो हाइट है मींस अल्टीट्यूड, दैट इज 14 सेंटीमीटर्स एंड बेस इज 7 सेंटीमीटर्स, and this is 4 centimeters actually. This is 4 centimeter and this is 7 centimeter. तो what we have to find out, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, दैट इज बेस इनटू हाइट। या हम तमाम जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक ही झटके में हम सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर, ठीक है ना, इसके बाद लिखेंगे बेस, इसके बाद लिखेंगे हाइट, इसके बाद लिखेंगे एरिया, तो हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ए पार्ट में हमें बेस दी गई है, ये पार्ट नंबर ए है, और इसमें हमें बेस दी गई है 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। एरिया कितना होगा, एरिया विल बी बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, दैट इज 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 28 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है।
इसी तरह से बी पार्ट में हमें दिया गया है बेस जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर्स और हाइट जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर्स। तो इस हिसाब से एरिया क्या मिलेगा, दैट विल बी 15 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। 5 3 आर 15। सी पार्ट में बेस है 2.5 सेंटीमीटर्स और हाइट है 3.5। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो 25 इंटू 35 इज 525, नहीं 720, 25 35 इंटू 25 हम करेंगे, 25 5 आर 75, तो 7 कैरी, 25 5 आर 125, 12 कैरी, 12 25 3 आर 75, 75 प्लस 12 that is 87, so 875 means the area will be 8.75 square centimeters। इसी तरह से डी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, पार्ट डी में बेस इज 5 सेंटीमीटर्स, ये साइड में जो है इट इज बेस, आप देख लेना। और उसके बाद जो परपेंडिकुलर है या जिसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं या हाइट, दैट इज 4.8। तो एरिया कितना मिलेगा, 4.8 इंटू 5, 5 8 आर 40, 4 कैरी, 5 4 आर 20, 20 प्लस 4 दैट इज 20, 24 मीन्स 24.0 दैट इज 24 square centimeters is the area of the। और इसके बाद एक और पार्ट है लास्ट में, ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, बेस जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 4.4 सेंटीमीटर्स। तो एरिया इस हिसाब से क्या मिलेगा, 4.4 इंटू 2 दैट इज 8.8, 8.8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ प्रोडक्ट देना है बेस और हाइट का। बेस भी दी गई है वहीं से, हाइट भी दी गई है, तो वी गेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम।